इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में हैं। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर 24 ज़िलों में हाई अलर्ट जारी हुआ था। ये 24 ज़िले जो हैं उन्हें संवेदनशील घोषित किया गया था और इन्हें सेक्टर या जोन में बांटकर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले 3 और 10 जून को जो जुमे बीते हैं, वहाँ जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिले थे। पैगंबर इस्लाम पर भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद मुस्लिम समुदाय ने नमाज के बाद अपना आक्रोश जाहिर किया था। तो जाहिर है कि यूपी सरकार, यूपी का जो प्रशासन है वो इस जुमे को भी अलर्ट पर रहा और यूपी के 24 जिलों को अति संवेदनशील मानते हुए वहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बरेली की बात करें तो यहां सुबह से ही मुस्लिम बाहुल इलाकों में पुलिस का मूवमेंट दिखाई दिया है। इसी तरह से कानपुर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। चूँकि कानपुर में 3 जून को जो जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ था उसमें हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें अब तक करीब 59 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानपुर के अलावा 10 जून को यूपी के प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद शहर है, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी। इसके अलावा मुरादाबाद, मथुरा और कई ज़िलों में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के दौरान छिटपुट जो है घटनाएं देखने को मिली थी। यही वजह है कि यूपी सरकार, यूपी शासन ने इस जुमे को जो है अपने जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं उन्हें अलर्ट पर रखा है और सुबह से ही जो मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो मस्जिदें हैं, उनके आसपास जो है पुलिस ने मूवमेंट किया है, वहाँ पे मार्च किया गया है। कानपुर में जो है फ्लैग मार्च निकाला है, वहाँ पर पीएससी, आरएएफ और यूपी पुलिस की जो है बड़ी संख्या में तैनाती है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में भी जो है अलीगढ़ संवेदनशील ज़िलों में शामिल है। आगरा भी संवेदनशील ज़िलों की सूची में शामिल है। अलीगढ़ में भी शांति के साथ जो है नमाजी नमाज के बाद अपने घरों को लौट गए हैं। बरेली में भी जो है शांतिपूर्वक जो है नमाजी वो अपने घरों को लौटे हैं। यूपी में आज यानी जो जुमे की नमाज हुई है उसके बाद कहीं भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखने को नहीं मिली है। शांति के साथ लोगों ने नमाज अदा की और अपने घरों को गए हैं। नमाज के दौरान ज़रूर पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी को लेकर जो है इमामों ने रोशनी डाली और जिन लोगों ने टिप्पणी की है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, उन्हें हिदायत देने की दुआ की गई है। यानी उनके लिए इस तरीके की बयानबाजी या गलत बयानी से बचने के लिए दुआ की गई है। इसके अलावा मुल्क में अमन, चैन और शांति व्यवस्था के लिए भी दुआ की गई है। आपको बता दें कि यूपी में 3 और 10 जून को जो प्रदर्शन हुए थे उसमें अब तक करीब 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें सहारनपुर में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। मुरादाबाद के अलावा मथुरा में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। कानपुर, प्रयागराज में भी अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इस तरीके से अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज जब जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा हो गई है तो जिन जिलों में भी अलर्ट था या पुलिस अलर्ट मोड पे थी, गश्त कर रही थी, वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने राहत की सांस महसूस की है। आपको बता दें कि इससे पहले बरेली में जो है बीते रविवार को आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खान ने पैगंबर इस्लाम की शान में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ योम दुरूद का कार्यक्रम किया था। ये एक तरीके का विरोध प्रदर्शन था जिसे मौलाना ने योम दुरूद के तौर पर मनाया था। इसलिए बरेली में जो गाहे बगाए विरोध के जो स्वर सुनाई दे रहे थे, उठ रहे थे, वो मौलाना तौकीर रज़ा के विरोध प्रदर्शन के बाद लगभग थम गए हैं। रुहेलखंड की बात करें तो रुहेलखंड में मुरादाबाद में ज़रूर प्रदर्शन हुए थे। इसके अलावा पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर में काफ़ी हद तक शांति रही थी और किसी तरीके के कोई प्रदर्शन नहीं हुए थे। चूँकि इसी बीच इंडियन आर्मी की अग्निपथ योजना को लेकर भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। बिहार में कई ट्रेनें जला दी गई थीं। यूपी में भी कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। तो ये वजह भी है कि यूपी में जो आज यानी जुमे की नमाज के दौरान जो अलर्ट या पुलिस की जो तैयारियां दिखी हैं उसमें अग्निपथ योजना को लेकर भी जो विरोध की घटनाएं हो रही थी उसके मद्देनज़र भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बरेली की बात करें तो बरेली में यहाँ जो है शुक्रवार को जो है अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ लोगों का प्रदर्शन का कॉल था। इसको लेकर जो यहाँ पर दामोदर स्वरूप पार्क है वहाँ पर आरएएफ के जवान तैनात किए गए थे। हालांकि कोई प्रदर्शनकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। तो इन दोनों घटनाओं की बात करें, चाहे वो पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी का मामला हो या अग्निपथ योजना के विरोध में जो है लड़के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हों, दोनों ही मामलों में यूपी में आज शुक्रवार को किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है और शासन प्रशासन ने इससे काफ़ी राहत महसूस की है।